नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक से जीवन की कठिनाइयाँ हल्की होने लगी हैं या कोई अदृश्य शक्ति आपको रास्ता दिखाने लगती है? कहा जाता है कि जब भी किसी भक्त का बुरा समय समाप्त होने वाला होता है, तो माँ दुर्गा स्वयं 3 रहस्यमयी संकेत भेजती है। आज के इस भक्तिमय वीडियो में हम जानेंगे माँ दुर्गा के वे 3 गुप्त संकेत जो बताते हैं कि अब आपके जीवन से अंधेरा मिटकर प्रकाश और खुशियों का दौर आने वाला है। अब आपके जीवन से सारी परेशानियां समाप्त होने वाली है। अब जो अंधकार की रात थी वो खत्म होने वाली है और प्रकाश की रोशनी, प्रकाश का सुबह अब आपके लिए सूरज उगने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ हमारी इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके दिल को छू लेगा, यह हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, पहला संकेत है माँ का सपनों में आना। जब आपको पहला संकेत महसूस हो कि माँ का सपनों में आना, सपने अक्सर हमारे अचेतन मन और दिव्य शक्तियों का संदेश होते हैं। अगर किसी भक्त के पूरे दिन खत्म होने वाले हों, तो माँ दुर्गा सपनों के माध्यम से संकेत देना शुरू कर देती है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें अचानक सपनों में लाल चुनरी, माता की मूर्ति, सिंह दिखाई देता है। कभी कभी माँ स्वयं आकर आशीर्वाद भी देती है, कभी केवल उनके चरणों का दर्शन भी होता है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि ऐसे सपनों के बाद भक्त का मन हल्का हो जाता है और धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयाँ खत्म होने लगती है। यह संकेत स्पष्ट बताता है, बेटा अब तेरे जीवन से अंधेरा मिटने ही वाला है। ऐसे सपनों को कभी अनदेखा न करें। सुबह उठकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः का जाप जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि माँ आपके सपनों में आई है, आपको ऐसा सपना आया है जिसमें माता रानी की लाल चुनरी आपको दिखाई दे रही है, माता रानी के शेर का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, कभी कभी भक्तों को त्रिशूल भी दिखाई देता है, तो कभी माता रानी के चरण भी दिखाई देते हैं। और दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी होता है कि भक्त को माता रानी स्वयं एक सुंदर खूबसूरत महिला के रूप में भी दिखाई देती है, जिसने लाल वस्त्र धारण कर रखे हों। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है तो समझ जाइए कि माँ आपके जीवन में आ चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी दुख दर्द कुछ समय के लिए नहीं रहेगा। वो आपके जीवन से सारे दुख दर्द को ख़त्म कर देगी। जो भी आज तक आपके जीवन में बाधाएं और परेशानियां आ रही हैं, उनको माँ स्वयं आ रही है मिटाने के लिए और आपको एक नया रोशनी, एक नया उजाला दिखाने के लिए। दोस्तों, आपको जब भी लगे कि अब आपके जीवन से अंधेरा मिटने वाला है, माता रानी के दर्शन आपको हो रहे हैं, या दोस्तों कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि आपको धीरे धीरे खुद का ही मन हल्का होने लगता है, ऐसे लगता है जैसे मन खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, धीरे धीरे जो बोझ है, भार है, वो कम हो रहा है, तो समझ जाइए कि अब माता रानी स्वयं आ रही है आपके संकट हरने के लिए। बस आपको सुबह उठकर करना क्या है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करना है। नंबर 2 दोस्तों, दूसरा संकेत है घर में स्वतः सकारात्मक परिवर्तन। जब बुरा समय समाप्त होने वाला होता है, तो माँ दुर्गा आपके घर में ही संकेत भेजना शुरू कर देती है। अचानक से घर में तुलसी, पीपल या बेलपत्र का उग आना, बार बार घर में दीपक जलाने का मन होना, अचानक घंटियों की आवाज़ सुनाई देना या मंदिर की ध्वनि आकर्षित करना,
कभी कोई छोटा बच्चा अचानक जय माता दी बोल दे, ये सब संयोग नहीं बल्कि देवी शक्ति का सीधा संदेश होता है। यह संदेश बताता है कि अब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है और माँ लक्ष्मी के साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके परिवार पर बरसने वाला है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए माँ ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और अब आपको सिर्फ आभार और भक्ति बनाए रखना है। दोस्तों, माँ दुर्गा अपने भक्तों के कष्ट संकट को हर लेती है, सारी बाधाओं को दूर कर देती है। जब आपको दूसरा संकेत मिले कि आपके घर में स्वतः ही नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, नकारात्मक जो ऊर्जा थी वो धीरे धीरे दूर हो रही है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में फैल रही है, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ रही है, तो दोस्तों समझ जाइए कि माँ अब आपके संकट हरने के लिए आ गई है। अब वो समय दूर नहीं है जब आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप भी अपनी जीवन को खुशियों से भर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको अचानक से लगे कि आपके घर में तुलसी, पीपल, बेलपत्र के पौधे उगाए हैं तो समझ जाइए कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और आपके घर आ रही है। अगर आपको लगे कि मैं अपने ही घर के मंदिर में बार बार दीपक जलाऊं, पूजा पाठ करूं, तो समझ जाइए कि माँ ने आपको आशीर्वाद प्रदान किया है। अचानक से अगर आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगे, मंदिर की ध्वनि आपको आकर्षित करने लगे, आपका मन करे कि मैं बार बार माता रानी के दर्शन के लिए जाऊं, तो समझिए कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है, माता रानी का संकेत है। दोस्तों, जब कभी छोटा बच्चा अचानक से जय माता दी बोल दे तो समझ लीजिए कि अब माता रानी आपको संदेश दे रही है, आपको यह संकेत दे रही है कि वो अब आपके घर में आ चुकी है। बस दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे तो आपको कुछ भी करना नहीं है, बस माता रानी से प्रार्थना करनी है, उनका आभार व्यक्त करना है और उनकी प्रति श्रद्धा और भक्ति बनाए रखना है। नंबर 3, तीसरा संकेत भीतर की शांति और मन का बदलना। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपको अंदर से शांति मिल रही है और आपका मन परिवर्तित हो रहा है, तीसरा और सबसे गहरा संकेत दोस्तों, जब भी आपके भीतर की आत्मा में महसूस होता है, जब आपका बुरा समय समाप्त होने वाला होता है तो अचानक आपके भीतर में एक अनोखी शांति उभरने लगती है। समस्या वही रहती है लेकिन मन घबराना बंद कर देता है। आपके विचार सकारात्मक हो जाते हैं, निराशा की जगह उम्मीद और विश्वास आ जाती है। दोस्तों, जब भी आपको माता रानी के होने का, आपके आसपास होने का तीसरा संकेत मिलता है तो उससे आपके भीतर एक अनोखी, एक अजीब सी शांति महसूस होने लग जाती है। आपको लगेगा कि आपके मन में बहुत अधिक संतुष्टि पैदा हो गई है, शांति आपको मिल चुकी है। वहीं पर जो समस्याएं बनी रहती थी, लेकिन आज आपका मन घबराना बंद कर देता है। आज आपको ना किसी की चिंता है, ना किसी की फिक्र है। आज आपके मन में कोई भी घबराहट नहीं है और आपके विचार भी सकारात्मक हो चुके हैं। जहाँ पर नकारात्मकता आपको चारों तरफ से घेरे हुई थी, वहीं पर आज आपके विचार सकारात्मक हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं और निराशा की जगह आपको कोई उम्मीद दिखाई देती है, माता रानी पर विश्वास दिखाई देने लगता है, तो समझ जाइए कि यह माता रानी का आपको बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि दोस्तों, असली विजय बाहरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति से शुरू होती है। अगर आपको माता रानी विजय करवाना चाहती है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर, आपके मन को माता रानी सबसे पहले शांत करेगी। दोस्तों,
यह संकेत बताता है कि बेटा अब तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूँ। जब भक्त इस अवस्था में पहुँचता है दोस्तों, तो धीरे धीरे उसके जीवन से सारी बाधाएं हटने लगती हैं और उसके जीवन में चारों तरफ सुख, समृद्धि और धन और सफलता आने लगती है। तो साथियों, माँ दुर्गा के ये 3 गुप्त संदेश: नंबर 1, माँ का सपनों में आना। नंबर 2, घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना। नंबर 3, मन में शांति और सकारात्मकता का उतरना। ये साफ बता देते हैं कि अब आपके जीवन में बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला है तो विश्वास रखिए, माँ आपकी प्रार्थना सुन चुकी है। अब बस भक्ति में मन लगाइए और माँ का नाम स्मरण कीजिए। वीडियो को अंत में ही यही कहना चाहूँगी मैं दोस्तों कि जब तक भक्त माँ को पुकारता है, माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती है। जब जब भक्त अपनी माता रानी को बुलाता है, जब जब भक्त पर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, जब भी भक्त परेशानियों से घिरा हुआ होता है और वो अपनी माँ को बुलाता है, माँ दुर्गा को बुलाता है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि माँ अपने बच्चे की पुकार ना सुने और उसे उस भीड़ में, उस दुख में अकेला छोड़ दे। नहीं दोस्तों, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची भक्ति से मैया रानी को, माँ दुर्गा को बुलाते हैं, तो वो स्वयं दौड़ी चली आती है और अपने भक्तों का बेड़ा पार लगाती है। इसलिए विश्वास रखिए और आस्था बनाए रखिए माँ दुर्गा पर, क्योंकि माँ दुर्गा है तो कुछ भी असंभव नहीं है। माँ सबकी सुनती है, क्योंकि वो एक माँ है और वो कभी भी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती है, परेशानी में नहीं देख सकती है। इसलिए जब जब मैया रानी के भक्तों पर आ जाती है, तो स्वयं माता रानी उनकी मदद करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए इस धरती पर ज़रूर आती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हाँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। माता रानी के भक्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप मैया रानी के भक्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, मैया रानी का आशीर्वाद भी आप सभी को उतना ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें, ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप कमेंट में जय माता दी भी ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और जो माँ दुर्गा के भक्त हैं, वो तो भूलकर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप भूल जाएंगी कि मैं बाद में करती हूँ, तो दोस्तों आपकी वह वीडियो रह जाएगी और सारी की सारी माँ दुर्गा की जो भक्तिमय वीडियो मैं आप तक पहुंचाती हूं, वो बीच में ही अटक जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए और कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि क्या आप में से किसी भी भक्त को ऐसा महसूस हुआ है, इन तीनों में से कोई भी संकेत आपको मिला है कि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है।